बैठ जाओ। राधे राधे बच्चों। देखो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखो बच्चों, विसर्ग जो कि संस्कृत में क्या होता है, प्रयोग होता है। और ये जो विसर्ग है ये दो विकारों में ही टूटता है अधिकतर। अर्थात कैसे कि बेटा इसमें जो नियम बनते हैं वो बनते हैं आ, ई और ऊ को लेकर ही, कि एक तरफ नियम होगा किसका, आ का, और दूसरा नियम किसका होगा, ऊ और ई का। ठीक, तो पहले सीखेंगे हम आ संबंधी नियम और फिर सीखेंगे ऊ और ई। ठीक, देखिए अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुह विसर्ग धन जन क्या बनता है, दुर्जन। अर्थात कि यह विसर्ग हटकर किस में परिवर्तित हो गया, राम है। तो यहां पर किसकी मात्रा आई है, ये ऊ की। तो पहला नियम निकलेगा यहीं से और दूसरा भी निकलेगा इसी से। देखो कैसे, नेह धन यात निर्यात। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर क्या आए, ऊ आए, और यहां पर क्या आए, ई आए, तो क्या बन गया, निर्यात। तो जो विकार है वो कैसे बन रहा है, ऊ और ई पर बन रहा है। और आ पर देखिए कैसे बनता है, मैंने कहा मनः धन रम। अब यहां पर ये आ आया तो विकार दूसरा कौन सा बना, मनोरम। तो विसर्ग संधि जो है वो पूरी किस पर आश्रित होती है, आ और उई पर। ये ट्रिक है बेटा, ठीक है कि नहीं। विसर्ग से पहले आपको यही तीन स्वर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई स्वर देखने को नहीं मिलेगा। तो दो इस तरीके से बनते हैं, एक आ और एक उई। ठीक, परिभाषा लिखेंगे इसकी, फिर नोट करेंगे इसे। लिखेंगे विसर्ग के बाद स्वर कौमा व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर कौमा व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, बेटा विसर्ग संधि किन दो नियमों पर आश्रित रहती है, आ और उई। इस नियम को याद रखना है, आपको यही विसर्ग संधि में देखने को मिलेगा। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर इसमें नियम पढ़ते हैं। बेटा इसमें नियम हैं करीबन 7-8। किसका बेटा, देखिए बेटा यहां पर क्या है, छोटा ऊ है, तो विसर्ग हटके किस में परिवर्तित हो रहा है, राम है, आधा राम है। तो देख लीजिए यहां पर आ गया। तो नियम इस पर बनते हैं और इस पर बनते हैं। आपको मतलब बेस क्या है विसर्ग संधि का, यही है, ठीक है कि नहीं।
अब देखिए पहला नियम, मिटाऊं इसे? देखिए पहला नियम, देखो बेटा विसर्ग से पहले क्या होगा, ई या उ, और विसर्ग के बाद यदि क्या हो च छ, तो ये विसर्ग हटकर किस में परिवर्तित होगा, आदेशा में। देखो कैसे, नेह धन चय, क्या बनेगा, निश्चय। कोई डाउट? उसके बाद मैंने लिखा दोह धन छल, क्या बनेगा, दुष्छल। कोई डाउट? एक मैंने लिखा नेह धन छल, निश्छल। कोई डाउट? तो भैया विसर्ग हटके किस में परिवर्तित हो रहा है, श में। कोई डाउट? दूसरा देखिए इसी में कि बेटा विसर्ग के पहले क्या होगा, उ या ई, और विसर्ग के बाद क्या आएगा, ट ठ, क्या आएगा, टा और ठ। तो जब ये विसर्ग हटेगा तो क्या बनाएगा, श, आधा श। ठीक, देखिए कैसे, मैंने लिखा नेह धन ठा, निष्ठा बना। उसके बाद मैंने लिखा धनो धन टंकार, क्या बनेगा, धनुष टंकार। धनुष की जो यहां पर बोला जाती है ना रस्सी, उसको खींचने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, धनुष टंकार। कोई डाउट? अगला नियम देखो इसी का कि बेटा विसर्ग से पहले क्या हो, उई ई, और क्या आएगा, अब च छ आ गया, ट ठ आ गया, अब क्या आएगा, ता या थ। तो विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तित होगा, सड़क वाले सा में। किसमें होगा, सड़क वाले शाह में। वे धन तार, विस्तार। कोई डाउट? दोह धन थकार, क्या बनेगा, दुष्थकार। दुष्थकार का अर्थ होता है जब भी आप किसी को बुरी तरीके से भंजित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दुष्थकार। दो का अर्थ क्या होता है, बुरा। ठीक, अब ऐसे ही मुझे इसका बताइए कि निस्तार का संधि विच्छेद क्या होगा, नेह धन तार। कोई डाउट? समझ आए? ये था बेटा पहला नियम, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये निश्चल,
नोट किया? ऐसे ही मैंने आप लोगों से पूछा कि दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दोहधन चरित्र। क्योंकि विसर्ग के बाद यदि च छ आता है तो विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तित होता है? श में। ठीक, इसीलिए मैंने इस श को हटाया और क्या लगाया? विसर्ग लगाया। कोई डाउट? आगे बढ़े। नियम सेकंड। देखिए बच्चों, दूसरा नियम कैसे बनता है कि विसर्ग के बाद नियम कौन सा चलेगा? उ और ई का ही। विसर्ग के बाद यदि क्या आए? स, श, श। अगर ये तीनों आते हैं तो ये विसर्ग क्या होता है बेटा? यथावत बना रहता है। क्या होता है? यथावत बना रहता है, इसका लोप नहीं होता है। जैसे पिछली संधियों में क्या हो रहा था? लोप हो रहा था, अर्थात गायब हो रहा था। इसमें गायब नहीं होगा। देखिए कैसे। मैंने लिखा निधन संदेह निसंदेह, विसर्ग यथावत बना हुआ है कि नहीं? उसके बाद मैंने लिखा निधन शुल्क निशुल्क। कोई डाउट? उसके बाद मैंने लिखा दोहधन शासन। कोई डाउट? उसके बाद एक और देखिए, मैंने लिखा दोहधन साहस। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि निधन संतान का क्या बनेगा? निसंतान। ऐसे ही अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि निसंकोच का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? निधन संकोच। कोई डाउट? नोट करिए।
नोट कर लिया? मिटाऊं? सा श श तीनों आएंगे तो विसर्ग नहीं हटता, विसर्ग ये लगा रहता है, हटता नहीं है। तो वो हम बता रहे हैं ना अगला, जैसे क ख प फ, मतलब ये अपवाद होता है, इस कारण से विसर्ग उसमें यथावत बना रहता है। ये बताएंगे अभी नियम, ठीक है कि नहीं? अगला ही नियम है, देखो बेटा। जैसे विसर्ग के बाद अगला नियम है तीसरा, कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, उ या ई। अभी उ ई और उ और ई के नियम समझ रहे हैं। विसर्ग से पहले उ ई का स्वर आए और विसर्ग के बाद क्या आए, क ख प और फ, तो ये विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, श में। किसमें हो जाता है, श में। देखो कैसे, मैंने लिखा नेहधन कलंक, निष्कलंक, कोई डाउट? उसके बाद लिखा मैंने दोह धन कर्म, कोई डाउट? उसके बाद नेह धन पक्ष, निष्पक्ष, कोई डाउट? उसके बाद मैंने लिखा दोह नेह धन पाप, निष्पाप। ऐसे ही नेह धन फल, निष्फल। उसके बाद मैंने लिखा दोह धन फल, दुष्फल। ऐसे ही मुझे आप लोग बताएंगे कि जैसे मैंने पूछा बहिष्कार, क्या संधि विच्छेद होगा इसका, बहे धन विसर्ग धन कार। समझ आया? पर यहां पर बेटा, यहां पर क्या आ रहा है, का आएगा सिर्फ, क ख प फ। वहां पर देखो टाठ था ना, इसीलिए निष्ठा धनुष्टंकार। एक और बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया निष्कर्ष का संधि विच्छेद कीजिए, नेह धन कर्ष। समझ आया? अब देखिए यहां पर दुख का, निष्पात, नेह धन पात, क्योंकि आना क्या है, पा भी तो आता है। एक और देखिए दोह धन ख, दुख। ये ऐसे ही बनता है बेटा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। ठीक है कि नहीं? समझ गए? नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी को? नोट कर लिया?
मिटाऊं बेटा? अगला नियम देखिए, चौथा नियम इसी का, कि बेटा विसर्ग से पहले अब आपको क्या देखने को मिलेगा? आ। क्या देखने को मिलेगा? आ। तो ये विसर्ग हटकर किसी में परिवर्तित होगा? किसी में नहीं, किसी में परिवर्तित नहीं होगा। ये यहां पर क्या बना रहेगा? यथावत। और इसी से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द निकल कर आता है, देखिए कौन सा। मैंने कहा प्रातः धन काल, प्रातः काल, विसर्ग हटा क्या? विसर्ग से पहले यदि आ का स्वर हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग क्या होता है? यथावत बना रहता है। कोई डाउट? ऐसे ही मैंने कहा रजह धन कण, रजह कण, ऐसे ही मनः धन कामना, मनः कामना, मनोकामना नहीं होता। आप गलत उच्चारित करते हैं, इसीलिए आप लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो आज से ईश्वर से क्या कहेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ण करो, ठीक है कि नहीं? उसके बाद अगला नियम देखो बेटा इसी में, और मैंने कहा पय धन पान, क्या होगा? पय पान। बेटा पय का अर्थ होता है अमृत। देवता लोग क्या करते हैं? पय पान, अमृत का पान, ठीक। फिर बेटा एक होता है मनः धन फल, मनः फल, मनोफल नहीं होता है। कोई डाउट? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएगी तो वो यह और एक ये वाली, ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसमें विसर्ग क्या होता है बच्चों? यथावत बना रहता है। कोई डाउट? और कोई नियम चल रहा है इसमें? मात्र किस पे चल रहे हैं नियम? आ और उई, पूरी विसर्ग संधि इसी पे टिकी हुई है, आ और उई पे, ठीक है कि नहीं? उई तो याद भी हो जाएगा। चलो नोट कर लिया? अगला नियम देखिए, पांचवा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, अधिकतर इसी में पूछते हैं, ठीक है कि नहीं? देखो कैसे। बेटा विसर्ग से पहले क्या होगा? उई। और विसर्ग के बाद क्या आए? स्वर। और क्या आए? वर्ग का तीसरा और चौथा। और क्या आए? य, र, ल, व और ह। तो यह विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तित होगा? रा में, ठीक। देखिए चर्चा कर लेते हैं अब तीसरे और चौथे वर्ण पर कि तीसरा और चौथा वर्ग होता क्या है। बेटा हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ते थे, क ख ग घ अंग।
च छ ज झ, ट ठ ड ड, त थ द ध, प फ ब भ। तो बेटा इसमें तीसरा और जो चौथा होता है ये होते हैं। अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी एक वर्ण आपको देखने को मिल जाए तो ये विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा? रा में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? स्वरों की। स्वर के साथ मेल करते हैं, समझना। मैंने कहा निधन आशा, अब ये विसर्ग ये हटेगा तो क्या बनेगा? र। अब इसमें आ जब जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? रा। तो शब्द क्या बनेगा यहां? निराशा। समझ आया? मैंने लिखा दोहधन आत्मा, दुरात्मा। पीसीएस में क्या आया था? निधन आहार, निराहार। समझ आया? ऐसे ही लिखा निधन आकार, निराकार। ऐसे ही देखिएगा इंपॉर्टेंट एक और, निधन ईक्षण, क्या बनेगा? निरीक्षण। रा बनेगा। जब उसमें ई की मात्रा या स्वर चढ़ेगा तो वो क्या बनाएगा? बड़ेरी। तो निरीक्षण। ऐसे ही मैंने लिखा निधन उपाय, क्या बनेगा? निरुपाय, निरुपाय, ना कि निरूपराय। ठीक है कि नहीं? उसके बाद मैंने आपसे पूछा निधन ईह, निरीह। बेटा निरीह होता है योग्यता के अनुसार, ईह मतलब योग्यता। और अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे? निरीह। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट? तो बेटा ये स्वर के पहले नोट करो, फिर अपन चर्चा करेंगे किसकी? व्यंजन की और यरलवहा की। कोई डाउट? ऐसी एक और बताइएगा आप लोग, जैसे मैंने पूछा दुराशा, क्या संधि विच्छेद होगा? दुहधन आशा। इसका मतलब सबको ही समझ में आ गया। कठिन सा देखो, ये है बेटा कठिन सा। क्या होगा? दोहधन उपाय। ऐसे ही दोहधन उपयोग क्या बनेगा बच्चों? दुरुपयोग। कोई डाउट? अगर आता है दुरुपयोग, क्या बनेगा बच्चों? दोहधन उपयोग। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। याद रखिएगा इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा ऊ होता है। क्या होता है? छोटा ऊ। अगर मेरे को बड़ा ऊ लिखना है रा पर तो मैं ये घुंडी बना देता हूं, तो ये होता है बड़ा ऊ। गुरु में आता है छोटा वाला गुरु, घुंडी नहीं आती है उसमें। अगर घुंडी आती है तो वो बन जाता है रूप। और कौन से शब्द बनते हैं? रूढ़, ना कि रुड़। ऐसे ही यहां पर क्या है? छोटा ऊ है, इसीलिए दुरुपाय
दुरुपयोग, ना कि दुरुपयोग। ठीक है कि नहीं? आगरा में ही शिमला के मजे लेना चाह रहे हो तुम लोग। नोट कर लिया बेटा? आगे देखिए। अब अभी मैंने समझाई ये स्वर के, अब किसके समझा रहा हूं मैं? व्यंजन के। मैंने लिखा नेह धन गुण निर्गुण। कोई डाउट? उसके बाद लिखा दोह धन गंध बुरी है जो गंध अर्थात दुर्गंध। उसके बाद मैंने लिखा दोह धन जन दुर्जन। ऐसे ही मैंने लिखा नेह धन जल निर्जल, बिना जल के। ऐसे ही मैंने लिखा नेह धन यात निर्यात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेह धन विकार निर्विकार, अर्थात विकार के बिना या विकार से रहित। उसके बाद लिखा नेह धन झर निर्झर। क्या होता है बच्चों निर्झर? झरना। ठीक है कि नहीं? उसके बाद नेह धन धन निर्धन। कोई डाउट? उसके बाद मैंने लिखा नेह धन वाद निर्वाद, या वात लिख लो इसको। क्या बनेगा? निर्वात। कोई डाउट? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाचन। कोई डाउट? जी बेटा। किसमें? इसमें? नहीं नहीं नहीं, यही बनता है। वात मतलब वायु। वायु नहीं होती तो वैक्यूम। वैक्यूम को ही क्या बोलते हैं? निर्वात। रूल तो बेटा सही तो है। वाह, आ तो रहा है वाह। कोई बात नहीं। देखो बेटा अगला नियम देखिए। जैसे बेटा नेह धन हित निर्हित। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही ला का रहेगा ना। नेह धन लज निर्लज, बिना लज्जा के, बिना शर्म के।
ऐसे ही दुर्भाग्य का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन भाग्य। अगला नियम देखेंगे, कौन सा बेटा? रा बेटा इसमें अलग बन जाता है नियम, तो वो बताएंगे, ठीक है कि नहीं? मिटाऊं? अगला नियम कौन सा है बेटा? नियम 6। ये भी क्या है? आईएमपी, इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, नियम विसर्ग संधि के किस पर बनते हैं? अभी बताया था, आ और उई। इस नियम को रात को सोते समय जप लिया करना, पूरी विसर्ग संधि इसी पर आश्रित है। तो बेटा अगला जो नियम है, विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, और विसर्ग के बाद बच्चों क्या होगा? आपका वही, आपको देखना है सिर्फ छोटा आ, स्वर नहीं आते इसमें, छोटा आ और वर्ग का तीसरा और चौथा, और क्या आएगा? य, र, ल, व और ह। तो ये विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। मैंने लिखा मनः धन विकार, मनो विकार। ऐसे ही मनः धन रंजन, मनोरंजन। ऐसे ही अब स्वर का देख लेते हैं, आ का। मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल। आपको सिर्फ इसको हटा देना है और क्या लगा देना है? ओ। कोई डाउट? अब देखते हैं, और तपः धन बल, तपो बल। ऐसे ही तपः धन वन, कोई डाउट? अगले देखिए, पुरः धन हित, पुरोहित बनेगा बच्चों। उसके बाद सरह धन वर। बेटा पुरा का अर्थ होता है नगर, नगर, नगर। नगर के जो हित में करता है वही क्या कौन करता है? पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित जी। सरह धनवर, सर मतलब पानी, पानी का जो दूल्हा है मतलब तालाब। उसके बाद सरह धन ज, पानी में है जो जन्मा, कौन? कमल। और कमल को ही क्या लिखते हैं? कोई डाउट? उसके बाद मनः धन हर, मनोहर, मन को हरने वाले। बांसुरी बजाई और गोपी दौड़ी चली आई। उसके बाद
बल हो गया ना। मनः धन बल मनोबल, यशः धन धरा यशोधरा, यश की जो भूमि है अर्थात यशोधरा। और कौन सा रह रहा है इसमें, या का अपन ने, हाँ एक और देखिए, मनः धन योग मनोयोग। कोई डाउट? कहां दिक्कत आ रही है जब हिंदी समझ में आ रही है? ऐसे ही मुझे आप लोग तमोगुण का संधि विच्छेद करके बताइए। तमः धन गुण सीख गए? ऐसे ही मनो करके बताइए, मन धन ज। कोई डाउट? अर्थात विसर्ग संधि के जो महत्वपूर्ण अंग थे जिससे नियम बनते थे हमने वो अच्छी तरीके से सीख लिए। कि एक नियम हमने आ का सीखा और अभी जो पिछला सीखा था वो क्या था, उई। अब देखिए इसके बेटा अपवाद ध्यान से समझिए, क्योंकि बिना अपवाद के विसर्ग संधि क्या होती है, अधूरी होती है। दो तीन अपवाद रहते हैं कि नहीं हर जगह? तो देखिए जरा, इसको मिटा दूं क्या यहां से? जी सर, एक मिनट रुकिए बस, पूछिए। क ख ग घ अंगा, तीसरा चौथा आ तो गया, तीसरा आ तो गया। ठीक है कि नहीं? विसर्ग के बाद है ना बेटा, इसलिए देखिए अपवाद कौन से होते हैं, अपवाद ही ज्यादा पूछता है अब। हाँ तो बेटा देखिए कि अधिकतर इसमें क्या आता था, अभी आ रहा था। अब ये आ ओ में परिवर्तित नहीं होगा, किस में परिवर्तित होगा, रा में। ये अपवाद देखिए कैसे है, पुनः धन जन्म, क्या हो गया, पुनर्जन्म। देख लीजिए, कोई डाउट? उसके बाद यहां पर देखिए आ रहा है कि नहीं, परिवर्तित किस में होना था, परिवर्तित किस में हो गया, रा में। तो अपवाद नहीं तो और क्या है, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतः धन अग्नि, अंत रा में परिवर्तित हो गया और यहां स्वर है कि नहीं है, तो अंतरग्नि। अर्थात उधर जो आग लगी है, चाहे वो सीने में लगी हो चाहे नगर में लगी हो, क्या कहलाती है, अंतरग्नि। कि तुम बन गए दरोगा और बगल वाला क्या, चपरासी, तो उसके दिल में क्या है, अंतराग्नि। कोई डाउट? उसके बाद पुनः धन जागरण, पुनर्जागरण। इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पुनर्जागरण। भैया नई जिंदगी जीना चाहते हो कि नहीं?
ऐसे ही पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? पय धन द। पयोद मतलब बादल। भैया बादल क्या है? किसान के लिए पानी क्या है? अमृत के समान है कि नहीं है? ऐसे ही मैंने पूछा रजोगुण क्या होगा? रजह धन गुण। मिट्टी के जो गुण हैं वही क्या कहलाया? रजोगुण। मुल्तानी मिट्टी के गुण होते हैं कि नहीं? कारो आदमी गोरो हो जाते हो कि नहीं? तो वही क्या है? रजोगुण, अर्थात मुल्तानी मिट्टी। समझ गए? चलो अगला नियम बेटा, ये लास्ट नियम है विसर्ग संधि का। इसके बाद विसर्ग संधि क्या हो जाएगी हमारी? खत्म। ये भी क्या है? आईएमपी। ठीक, देखिए बेटा कि विसर्ग से पहले क्या होगा? उई ई नहीं, बस यही लास्ट है। विसर्ग के पहले क्या होगा? उई ई, और विसर्ग के बाद यहां पर क्या हो? सिर्फ रा। नोट ना करें, पहले समझ लें। विसर्ग से पहले क्या होगा बच्चों? उ या ई का स्वर, और विसर्ग के बाद क्या होगा? रा। तो ये जो स्वर है आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? अभी लघु स्वर है कि नहीं है? तो ये किस में परिवर्तित होंगे? दीर्घ में। और विसर्ग क्या हो जाएगा? जादू मंत्र से गायब। अर्थात विसर्ग का क्या होगा? लोप। कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा निधन रस, इसको मतलब ई है तो इसको क्या कर देना है? बड़ी ई। क्या बन जाएगा? नीरस। ऐसे ही निधन रज, नीरज अर्थात कमल। मिट्टी से जिसे कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात मिट्टी में पैदा होता है क्या कमल? पानी में होता है। तो नीरज किसका पर्यायवाची हुआ? कमल का। नीरज का पर्यायवाची नीरज नहीं होगा, कमल। ठीक, भावनाओं में बह गया, कोई बात नहीं। निधन रव, नीरव। बेटा रव होता है शोर, और बिना शोर के जो कंडीशन बनती है, जो माहौल बनता है, वही क्या कहलाता है? नीरव। मतलब शांति, शांति माहौल मतलब नीरव माहौल। अगला नेह धन रोग, निरोग। निरोग नहीं होता, होता क्या है? निरोग। वर्तनी शुद्ध में भी कई बार पूछा जाता है और बच्चा उसको निरोग टिक करके आता है और नंबर जोड़ लेता है, फिर एग्जामिनर उसे गलत कर देता है। अब उसने तो नंबर जोड़ लिए और फिर पिताजी से कह देता है कि पिताजी घोटाला हो गया। ये नहीं देखा कि उसने पहले ही घोटाला कर दिया। ठीक, ऐसे ही बेटा दोहोधन राज, दुराज अर्थात बुरा है जो राज। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही दोहोधन रक्त, दुरक्त। रक्त मतलब खून, मतलब बुरी है जो कौम, मतलब जो भी जाति है, वो उसके लिए राजा प्रयोग क्या करते थे? दुरक्त का। कोई डाउट? तो विसर्ग संधि का क्या होता है? समापन। और कल उद्घाटन करेंगे समास का। जी बोलिए, क्या कह रहे बेटा? अभी विसर्ग से पहले हम यही नियम पढ़ रहे थे, ई और ऊ के। तो बेटा इसको क्या करना है? जब भी रा आएगा आपका, तो ये लघु है कि नहीं है? लघु मतलब छोटे, इसको बस बड़ा कर दीजिए और विसर्ग को हटा दीजिए। यही संधि क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। किसमें? इसमें निरोग और निरोगी। देखिए बेटा, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपने कोई आरोप किया, मतलब कोई भी चीज बताई, कोई भी विशेषता बताई, तो वहां पर ई प्रत्यय लग जाती है, इसलिए वो बन गया निरोगी।
अब यहां पर आपको व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप निरोगी हैं मतलब बिना रोग के, रोगी मतलब ई जो प्रत्यय है वो मनुष्य के लिए लगा दी, निरोग मतलब बिना रोग के, और निरोगी मतलब जो बिना रोग का व्यक्ति है। हाँ हाँ, और वो भी जो होता है वो बिना रोग के होता है। दोनों का अर्थ सेम ही है, बस एक के लिए आपने मनुष्य पर वो जो आपका भाव है वो आलंबित कर दिया और दूसरे पर आपने भाव का आलंबन मतलब आलंबित नहीं किया, इतना फर्क है बस। निरोगी सही लिखा जाएगा। जैसे बेटा एक और चीज देखो, एक और चीज बताऊं, जैसे आप लोग लिखते हैं संसारिक, संसारिक ना होके क्या होता है सांसारिक। तो बेटा ये प्रत्यय होती हैं, जब आपको हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो ये इसके नियम होते हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि खेल धन आड़ी इजकल टू खिलाड़ी कैसे हुआ, ठीक है कि नहीं। यहां भी अर्थ यहां भी अर्थ, इसीलिए जब दोनों तरफ अर्थ होगा तभी शब्द निर्मित होता है। अलंकार करा दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो समझ आया ये, कोई डाउट? थैंक यू सो मच, राधे राधे।